नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है तारानगर के कद्दावर और चहुमुखी प्रतिभा के धनी राकेश जी जांगीड़ साहब। काफ़ी दिनों के बाद इनसे मिलना हो रहा है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है जो इनसे हम पूछेंगे और जानना चाहते हैं कि उन जो सवाल है उन सवालों के जवाब वो किस तरीके से दे पाएंगे। दोस्तों, बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा में रहे हैं। राकेश जांगीड़ साहब सिंपल स्वभाव के हैं, इन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन कहा सुनी करके हमने इनको मनाया है, तो पूरी रिपोर्ट हम इनसे जानेंगे। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार जी, किशोर जी। राकेश जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है तारानगर के अंदर, इसका बड़ा प्रभाव क्या मान रहे हैं आप? राजेंद्र राठौड़ साहब भी आ रहे हैं, बड़े नेता भी आ रहे हैं, तो आपकी जो भूमिका है वो किस प्रकार की है? किशोर जी, आज का जो कार्यक्रम है वो प्रभाव की कोई बात नहीं। दीपावली का पावन पर्व है, तो सबसे पहले तो मैं दीपावली के पावन पर्व की क्षेत्रवासियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये पर्व सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए अपार खुशियां लेके आए। और जो आज का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है, हम काफ़ी दिनों से राठौड़ साहब से निवेदन कर रहे थे कि राठौड़ साहब हमारी सरकार बनने के बाद में, और राठौड़ साहब ने करीब करीब तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं समझता हूँ 27-28 करोड़ रुपए की सड़कों की सैंक्शन दिलवाई थी, और उनमें से कुछ सड़कें बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने निवेदन किया कि राठौड़ साहब आप इन सड़कों का उद्घाटन कीजिए और हमें दीपावली के पावन पर्व पर समय दीजिए, ताकि सबसे रामाश्यामा हो जाए, व्यापारियों से रामाश्यामा हो जाए, किसानों से हो जाए, युवाओं से हो जाए। तो मैंने विनती करके आज का समय लिया। आज 29 तारीख को धनतेरस का दिन है। आज के दिन हमें जो नई सौगात राठौड़ साहब ने सड़कों के माध्यम से दी है, उनने करीब आज 16 सड़कों का लोकार्पण है। और ऐसी मैं समझता हूँ कम से कम 300 सड़कें हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 300 सड़कें नई बनेगी, सबका उद्घाटन राठौड़ साहब करेंगे। आज करीब 15-16 सड़कों का उद्घाटन है। तो उस उद्घाटन के उद्देश्य से राठौड़ साहब को आज तारानगर में बुलाया है, और उनके साथ है लोकसभा के शानदार प्रत्याशी रहे पद्म भूषण श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया भी पधार रहे हैं। राकेश जी, जो अपोजिशन तारानगर है, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, उनकी जो मीटिंगें होती हैं उनमें एक बड़ा सवाल ज़्यादा गूंज रहा है कि हमारे किए हुए कार्यों पर राकेश जांगीड़ साहब हैं वो राठौड़ साहब से रिबन कटवा रहे हैं, बड़े अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं जहां हम होने चाहिए थे वहां पर, क्योंकि मौजूदा सरकार बीजेपी की है, इस करके राठौड़ साहब अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भूमिका निभा रहे हैं राकेश जांगीड़। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए जी किशोर जी, ये तो कांग्रेस वालों की आदत है, वो आदत से लाचार है। वो कुछ भी कहे, अगर उनके किए काम होते तो वो ही उद्घाटन करते। हम क्यों करते? आप जो उद्घाटन है वो डेट लीजिए और कार्य की डेट लीजिए। हमने संपन्न करवाए हैं और वो संपन्न करवाए कार्य हम उद्घाटन करेंगे, वो थोड़ी करेंगे। अगर वो करते तो कर देते पहले। अगर उन्होंने कार्य करवाए तो कौन मना करते? हमने तो कभी भी विकास कार्यों के लिए आरोप प्रत्यारोप किया भी नहीं, और हम तो विकास कार्यों में सहयोग करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने तो घोषणाओं का अंबार लगाया। धरातल पर मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ, धरातल पर कुछ कार्य हुए, उनके लिए उनको भी धन्यवाद। लेकिन अगर धरातल पर हुए तो उनको वो लोकार्पण और उद्घाटन वो करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। और जो हमारे कार्य करवाए हमारी सरकार ने किए तो उनका उद्घाटन हम कराएंगे। उनका कहना है कि नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध ये रिबन वगैरह ये काट रहे हैं। कोई कानून के विरुद्ध नहीं है, जिसका राज है उसका आज है। राजेंद्र राठौड़ कोई छोटा लीडर नहीं है, 7 बार का एमएलए है, 5 बार का मिनिस्टर है। उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में जो राजस्थान में अहम भूमिका निभाई, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने कदम कदम से इस राजस्थान को नापा है। विधानसभा में अशोक गहलोत की सरकार को अगर घुटने के बल पर किसी ने चलाया है तो उसका नाम राजेंद्र राठौड़ है। और सारे मिनिस्टर डरते थे, मुख्यमंत्री डरते थे कि राजेंद्र राठौड़ आज न जाने किसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे, और वो पर आके कहते थे कि राठौड़ साहब हमारा ख्याल रखना है, हमारा ख्याल रखना। और वो नेता उद्घाटन नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए? राकेश जी, तारानगर कि चारों कुंटों के अंदर एक सवाल 2 दिन से बड़ा गूंज रहा है कि राकेश जांगीड़ का जो पोस्टर लगा था उसके अंदर राकेश जांगीड़ साहब की फ़ोटो नहीं है। भाई, जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक गुस्सा भी है, रोष भी है,
तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने वीडियो भी जारी किया था इसके बारे में। बिल्कुल, मैंने वीडियो जारी किया था। कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष था कि हमारे नेता की फ़ोटो नहीं है, हमारे सेवक की फ़ोटो नहीं है। लेकिन किशोर जी, मैं इन चीज़ों पे जाता नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ और आप देख रहे होंगे कि मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक बन के, ये विधानसभा मेरा पूरा परिवार है। उनसे डोर टू डोर मेरा मिलने का कार्यक्रम भी रहता है और हम सेवा के माध्यम से, ना कि पोस्टर के माध्यम से हम कोई छाप छोड़ते। और जो हमने सेवा की है, हमारे कार्यकाल चेयरमैन के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो तारानगर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गूंजी है। हमारी म्यूनसिपलिटी पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आई है, तो वो काम बोलता है। और रही बात पोस्टर की, तो पोस्टर की कुछ लोग है जो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, हर वक्त उनको वो पार्टी में फूट डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और वो ऐसे नेता कहीं भी मैं समझता हूँ स्थापित नहीं हो सकते। वो चाहे कांग्रेस हो, वो समय देख के मौका और परिस्थिति देख के भागते रहते हैं, कभी कांग्रेस में तो कभी बीजेपी में। और वो लोग हमेशा जहाँ रहते हैं वहाँ उसी पार्टी की और कार्यकर्ताओं में फूट डालने का काम करते हैं। तो हम ऐसे लोगों पर और ऐसे पोस्टरों पर ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं कि जनता की सेवा कैसे हो। और आज भारतीय जनता पार्टी का राज है, हम कैसे लोगों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जिन्होंने शानदार बजट पेश किया है, उस बजट को हम धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय जो हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र जी मोदी, उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। उन्होंने जो विकास की और जो भी स्कीम केंद्र सरकार ने लागू कर रखी है, उनको धरातल पर उतारने का काम हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्योंकि अभी राठौड़ साहब पहुंचने वाले हैं, इस करके लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पंचायत चुनाव नज़दीक है और भाई इसमें आपकी भूमिका प्रमुख रहती है हर बार। इस बार आपकी तैयारियां हैं वो किस प्रकार की होगी, कितना लेवल है वो ऊंचा होगा? किशोर जी, अभी पंचायत चुनाव है, नगरपालिका के चुनाव है। तो अभी पंचायतों के, नगरपालिका के, वार्डों के सभी के सीमांकन परिसीमन होने हैं और उनके बाद हम क्षेत्र में जाएंगे। और हमने जो तारानगर विधानसभा के अंदर राठौड़ साहब के नेतृत्व में जो बजट मिला है, मैं समझता हूँ भूतों न भविष्य इतना बजट पहली बार कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के अंदर बड़ा बजट एक साथ 200 करोड़ मिलना और सड़कों का 27 करोड़ रुपए मिलना, बुच्चावास को हॉस्पिटल मिलना, सावा को बड़ा 33 kV GSS मिलना और छोटे GSS से काफ़ी स्वीकृत होना, हॉस्पिटल स्वीकृत होना, वो पशु चिकित्सालय स्वीकृत होना, बहुत मतलब इतना बजट मैंने पहली बार देखा है जो तारानगर पर मिला है। और इस बजट को हम धरातल पर उतारने का भी काम करेंगे, ना कि घोषणाएं कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ घोषणाएं तो उन्होंने की थी, आपने देखा होगा उप जिला अस्पताल की घोषणाएं की थी, ना कोई बजट का प्रावधान ना। और भजनलाल जी की सरकार ने बजट दिया है और वो हॉस्पिटल, शानदार हॉस्पिटल उप जिला अस्पताल हम बनाएंगे। और जो भी है काम जो हमने कहा है वो किया है। और ये जनता को भी पता है, सबको पता है कि हम जो कहते हैं उनको धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में एक चहुमुखी विकास तारानगर विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा आपको। जो क्षेत्रवासी हैं आपके, उनको आप किस प्रकार की शुभकामनाएं दीपावली के ऊपर देना चाहेंगे? मैं जो हमारे क्षेत्रवासी है, परिवार है हमारा विधानसभा तारानगर, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राठौड़ साहब की तरफ से, पूरे हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कार्यकर्ताओं का कि हर काम जो विकास के काम है वो हर क्षेत्र में होंगे। और जो ट्रांसपोर्ट के काम है, जो भी हमारे कार्यकर्ता बहुत दूर बैठे हैं वो भी होंगे। आप धैर्य रखें, सारा काम राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सवाल तो बहुत से बाकी रह गए, लेकिन कभी बाद में समय मिलेगा तो ज़रूर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो इंटरव्यू है राकेश जी जांगीड़ साहब का, आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से इनके प्रति जो आपकी राय है वो ज़रूर दें। नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।